नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें, इस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, उसके बाद ही राजनीतिक प्रक्रिया और भी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, इस प्रकार से बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे थे ऐसे महान व्यक्तित्व कर्पूरी ठाकुर को देर से ही भली अब सही है। और बहन कुमारी मायावती ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के माध्यम से क्या कुछ कहा है, लगातार बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। अगर आपको लगे कि यह न्यूज़ चैनल चलाने के लिए आर्थिकता की कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। तो आपको बता दें, इस प्रकार से बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन उनका जो कार्य था कर्पूरी ठाकुर का एक अच्छा कार्य माना जाता था, इसलिए उनको कर्पूरी ठाकुर को इस बार भारत रत्न दिया गया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के फैसले का बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से उनका समर्थन किया है और कहा है भारत रत्न की उपाधि जो सम्मानित केंद्र सरकार ने दी है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए परिवार के सभी अनुयायियों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि देर से ही सही, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को जो सामाजिक परिवर्तन में उनका योगदान था, इस प्रकार से उन्होंने जो काम किए समाज के लिए, वो अथक योगदान माने जाते हैं। उन्होंने कहा है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहती है कि सरकार को इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी, सरकार को बहुत पहले ही भारत रत्न दे देना चाहिए था। भाई आपको बता दें, देश में खासकर अति पिछड़ों और उनके संवैधानिक हक के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष एवं सामाजिक न्याय के लिए समानता का जीवन दिलाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज उनकी 100वीं जयंती पर अपार श्रद्धा सुमन। तो कर्पूरी ठाकुर को जिस प्रकार से भारत रत्न मिला, उस दिन उनकी 100वीं पुण्यतिथि थी, इसलिए 100वीं पुण्यतिथि पर यानी उनको भारत रत्न दिया गया। केंद्र सरकार का तमाम लोगों ने समर्थन भी किया है कि कर्पूरी ठाकुर का जो समाज की योगदान है, जिस प्रकार से उन्होंने समाज की लड़ाइयाँ लड़ी, समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति के साथ उन्होंने व्यवहार किया और उनको आगे लड़ाइयों में लेकर आए और उनको आगे बढ़ाने का काम भी किया था। इसलिए कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है, उसके लिए तमाम राजनीतिक विसातें और तमाम राजनेताओं ने उनको बधाई भी दी, उनके परिवार को बधाई दी और सरकार को भी धन्यवाद किया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि देर से ही सही, लेकिन केंद्र सरकार ने एक अच्छा काम तो चलो कर दिया। अब इसी प्रकार से आपको और बता दें, इस प्रकार से एक बात और सामने आ रही है, जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी क्या कुछ कहती हैं। ये ट्वीट बहुत ही खतरनाक है और ताबड़तोड़ ट्वीट है। इस ट्वीट के माध्यम से आप लोग सोच रहे हो कि ये ट्वीट कौन सा हो सकता है, तो मैं आपको इस ट्वीट के बारे में बता देता हूँ। इसी प्रकार उन्होंने कहा, करीब कर्पूरी ठाकुर जिस प्रकार से काम कर रहे थे, जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर ने काम किया था, उसी प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बताया है कि इस प्रकार से मान्यवर साहब कांसीराम ने भी काम किया है। उन्होंने कहा है कि वो बीएसपी के जन्मदाता भी हैं, बामसेफ DS4 के संस्थापक भी हैं और उन्होंने नीचे समाज के तबके को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीतिक योगदान देने के लिए, उन राजनीति में स्थापित करने के लिए तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है, इस प्रकार उनका एक अथक योगदान है और उस योगदान के माध्यम से भारत रत्न की उपाधि मान्यवर साहब कांसीराम को भी दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने यह भी बताया कि जो मान्यवर साहब कांसीराम हैं, वो एक समाज के योद्धा माने जाते हैं। उन्होंने समाज के लिए काम किया है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम निचले तबके की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो आरक्षण की लड़ाई हो, चाहे नीचे तबके के हक अधिकार दिलाने की लड़ाई हो। ऐसी तमाम लड़ाइयाँ मान्यवर साहब कांसीराम ने लड़ी हैं। तो मान्यवर साहब कांसीराम को भी भारत रत्न की उपाधि से केंद्र सरकार उनको सम्मानित करे, ऐसा कहती हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम बातें कहते हुए उन्होंने और तमाम बात और भी कही हैं। सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी, उन्होंने ये भी कहा था और अपने ट्वीट में ये भी कहा था कि दलितों के साथ जो उनका अन्याय अत्याचार है, इस प्रकार से एक और पिछला वीडियो हमने डाला था और उसमें बताया था हमने कि जो उन्होंने राष्ट्रीय जो सचिव हैं, जो कि अंबेडकर वाहिनी के समाजवादी के अनिल गौतम, और उनके साथ जिस प्रकार से उन्होंने जो जातिवाद किया था, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने सपा अति पिछड़ों के साथ साथ, सपा पिछड़ों की तो है ही है विरोधी, लेकिन वो दलितों की भी घोर विरोधी है। हालांकि बीएसपी के पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवाद एजेंडे पर आ गई। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि हमने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में
बस सपा से बसपा का जो गठबंधन हुआ था उसमें सपा का जो दलित विरोधी चेहरा था, पिछड़ा विरोधी चेहरा था, उसको सुधारने का प्रयास किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी थी उसने अपनी कतई समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल भी उस पर समझौता नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने उसमें कोई सुधार नहीं किया और उन्होंने दिन प्रतिदिन और भी दलितों और पिछड़ों के साथ नई नई चाल चलना शुरू कर दी और उन्होंने अपने चाल चरित्र में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी इस एजेंडे पर है, दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई है और वो दलितों के साथ अन्याय अत्याचार करने में भारतीय जनता पार्टी के साथ लगी हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही है, उसी प्रकार समाजवादी पार्टी भी दलितों पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। भैया आपको ले चलते हैं दूसरे टूट की ओर के बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और क्या कहती हैं। वो कहती हैं अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रकार से अगर किसी से गठबंधन करेंगे तो बसपा को दूर करना है, यानी बसपा को गठबंधन में लेकर नहीं आना है, क्योंकि बसपा अगर गठबंधन में आती है तो सपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सपा के पास उत्तर प्रदेश में कोई खास अच्छा नहीं बचा है। उनके पास भले ही विधायक है लेकिन बसपा के पास 20 सांसद हैं। 20 सांसद का मतलब होता है कम से कम 100 से 125 विधायक। तो उनके पास एक मजबूत पकड़ है। 2019 के चुनाव के बाद आपको एक बात और ले चलते हैं। उन्होंने बताया है कि 2 जून 1995 को सहित जो घिनौनी जो बात कही, घिनौना कृत्य जो उन्होंने कहा है और जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए, उन्होंने बताया कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने बताया कि 2 जून 1995 में जिस प्रकार से जो एक बहन कुमारी मायावती जी के साथ चाल चरित्र का जो काम किया था और दलित जो जिस प्रकार से दलितों की जो देवी कही जाती है बहन कुमारी मायावती जी, उनके साथ एक घिनौनी हरकत करने का जो कृत्य किया था उस पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि इस बार हम चूक नहीं करेंगे और समाजवादी को सबक सिखाने का हम काम करेंगे। जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल, उन्होंने यह भी बताया कि बीएसपी की जो स्टेट ऑफिस पे उस पर भी बताया कि एक ऊंचा पुल बनाकर और बसपा की जो कार्यालय उस पर भी हमला करवाने का प्रयास किया जा रहा है। कि समाजवादी पार्टी का यह भी है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने समाजवादी पार्टी की इस हरकत को लेकर उन्होंने सरकार को भी कहा है कि सरकार हमारी ऑफिस को कहीं एक अच्छे स्थान पर शिफ्ट कराने का काम करे, हमें जगह देने का काम करे और हमारी कार्यालय वहाँ पर रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जो कार्यालय है और यहाँ पर जो जगह है और यहाँ पर जिस प्रकार से जो पुल बना दिया है उससे कहीं ना कहीं हमारी दिक्कतें और आ रही हैं। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि अब हमें दूसरे भी कार्यालय की ज़रूरत है। आपको पता है जिस प्रकार से 2024 का चुनाव जो आने वाला है लोकसभा, इस प्रकार से गठबंधन के जो टुकड़े हुए हैं जिस पर नीतीश कुमार अलग हो गए और लालू प्रसाद यादव अलग हो गए और जो दोनों ही अलग अलग हो गए। वहीं बिहार के लिए एक चिंताजनक बात थी, जो क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से पिछड़ों की जो सरकार चल रही थी उसमें एक बार फिर से एंट्री मार दी है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बता दें वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गठबंधन से दूर हो गए, वहीं ममता बनर्जी भी दूर हो गई हैं, तो गठबंधन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। क्या बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को इस बार गठबंधन करना चाहिए? तो कमेंट में अपनी राय दीजिए और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमें बताइए कि क्या बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहिए, राजस्थान छत्तीसगढ़ पंजाब में करना चाहिए, जहाँ जहाँ बसपा की मजबूती है 16 से 17 राज्यों में, जहाँ किसके साथ जाना चाहिए। तो लगातार आप हमें बताते रहिए और हम आपको लेकर आएंगे नई से नई वीडियो। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक हम लेकर आएंगे आपको और भी ज़बरदस्त वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो में कोई कमी है तो एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे नंबर पर भी हमें कॉल करके बता सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9827533316 98 275 33 316। जी हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है 98 275 33 316। इस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंग्लिश में बात करें 9827533316। इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम कर सकते हैं। अपनी खबरों के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें बता सकते हैं। हमारी खबरों में अगर कोई कमी आती है तो हमें बताने का भी आप काम कर सकते हैं। देखते रहिए वायरल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बौद्ध, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।